नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। कार्यक्रम शख्सियत में आज मेरी मुलाकात हो रही है राजेंद्र सिंह सूरपुरा से। पंचायत समिति सदस्य है और फुलेरा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्मल कुमावत की टीम के सबसे सक्रिय और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इस बार फुलेरा विधानसभा सीट पर क्या है गणित? क्या इस बार भाजपा चौथी बार जीत रही है? राजेंद्र जी नमस्कार। सीधा ही सवाल मैं ये लेता हूँ कि 25 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में भाजपा अब कहाँ खड़ी है? देखिए, 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र का पावन पर्व है और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में आप मान के चलिए कि इस बार संपूर्ण पहले से अधिक जागरूकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है। अधिकांश युवा से लेकर के प्रौढ़ बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग इसको एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। तो निश्चित उसका फायदा कहीं ना कहीं देश के अंदर राष्ट्रवाद को मिलता है, राष्ट्रवाद की भावना को मिलता है। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है पूरे देश में, तो पूरे भारत का युवा ये मान के चलता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अधिक से अधिक संख्या में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, इसका फायदा हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। मतलब बढ़ने का संकेत ये जाएगा कि भाजपा के पक्ष या भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। और युवा, आज का युवा जो है वो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति अधिक समर्पित है। इसलिए वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, इसने जिस प्रकार का व्यभिचार किया, भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किया और इस प्रकार की अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसका एक आतंक का माहौल जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो निश्चित रूप से राजस्थान का युवा बदलाव की ओर है, परिवर्तन की ओर है। और राजस्थान का युवा आने वाली 25 तारीख में कुछ घंटे बाकी रह गए, तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ में संपूर्ण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फुलेरा विधानसभा का जिक्र करें, उस पूरी प्रचार प्रसार हो, उस टीम का आपकी भी सक्रियता है। क्या लगता है कि इस बार मुकाबला कड़ा है या फिर मुकाबला एक तरफा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के पावन पर्व में हम कभी भी प्रतिद्वंदी को हम कमजोर नहीं मानते। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सामने वाले जो प्रत्याशी हैं, उनकी नाकामियां, उनके जो कर्तव्य, जो कार्य उन्होंने करे पिछले 5 साल के अंदर, जिस प्रकार का आतंक का माहौल पूरे फुलेरा विधानसभा में बनाया, दादागिरी का माहौल पूरे फुलेरा विधानसभा में बनाया, आतंक कराया, उनके द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया गया, इस प्रकार का जो भी आचरण उनके द्वारा किया गया, उसका फायदा हर जगह निर्मल कुमावत जी को मिलने वाला है। निर्मल कुमावत एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं। प्रत्येक गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करते हैं। वंचित वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, उनके लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से निर्मल कुमावत के साथ में इस बार युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम जुड़ा है और उस हुजूम का ही फायदा ये मिलेगा कि निर्मल कुमावत हजारों वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं जहाँ तक जिक्र कर रहा हूँ, आपकी जो संगठन की जो टीम है या बूथ मैनेजमेंट आपका है, ये मैनेजमेंट आपकी जीत की या आपके काम को या आपकी पूरी प्लानिंग में इनकी सक्रियता ज़्यादा नज़र आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारतवर्ष में पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, पेज प्रमुख और इस प्रकार के विभिन्न दायित्व हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को देते हैं। और वर्ष भर 365 दिन सक्रिय होकर के कार्य करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस, जो कि केवल चुनावों के समय आती है, झूठे वादे करते हैं, झूठे लोक लुभाने वादे करके लोगों को लेते हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बूथ प्रमुख से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, पेज प्रमुख से लेकर के, तो हमारा कार्यकर्ता घर घर तक जाता है और वर्ष भर 365 दिन सक्रिय रह के कार्य करता है। तो निश्चित रूप से उसका फायदा कार्यशैली में भी मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को भी उसका बहुत बड़ा फोकस इसलिए करना चाह रहा हूं कि आपको मैं बता दूं कि ऐसी जो विशेषता मानी जा रही है कि प्रत्येक बूथ से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएगा। जाते जाते एक दो छोटे सवाल और लेता हूं मैं। चौथी बार जीतेंगे अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो, जब चौथी बार या 3 बार जीते हुए हैं तो निश्चित तौर पर अक्सर पूछता भी हूं कि एक लोगों की जब अपेक्षाएं बढ़ती है, तो जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो नाराज़गी भी बढ़ती है। ये जब नाराज़गी जब बढ़ जाती है तो आप और आपकी टीम ने किस हिसाब से उसे मैनेज किया है? क्या ये है या नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूँ। 15 साल से निर्मल कुमावत जी लगातार सक्रिय रह करके कार्य कर रहे हैं और नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न इसलिए नहीं उठता है क्योंकि निर्मल कुमावत का स्वभाव भी निर्मल है, काम भी निर्मल है। निर्मल कुमावत के फैक्ट्री के ऊपर या उनके आवास के ऊपर कोई भी व्यक्ति, फुलेरा विधानसभा ही नहीं वरन संपूर्ण राजस्थान का कोई भी साधारण सा कार्यकर्ता भी निर्मल कुमावत के सीधे अप्रोच कर सकते हैं।
निर्मल कुमार जी के स्वभाव में ये रहता है कि उनके पास आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की वो मदद करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज फुलेरा विधानसभा के अंदर 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की उम्र का जितना भी युवा है, उनका 80% मतदान निर्मल कुमार के पक्ष में होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग युवा के बारे में जानते हैं और युवा विधायक हमारा है। तो निश्चित तौर पर पूरे संपूर्ण फुलेरा विधानसभा में ये माहौल बन चुका है कि हमें युवा व हमारे साथ रहने वाले विधायक निर्मल कुमार को जिताना है। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100% सुनिश्चित हूँ, 1000% सुनिश्चित हूँ। दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम अनगिनत 1000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त है। फुलेरा विधानसभा सीट पर अगर भाजपा जीतती है तो ये चौथी बार जीतने का रिकॉर्ड होगा, और जब 4 बार कोई विधायक लगातार जीतता है तो बनने वाली राजस्थान सरकार में भी उनकी भूमिका बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।